गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि अभी अग्निवीर वायु का एग्जाम होकर कंप्लीट हुआ है। अग्निवीर वायु में रोज शाम 6:30 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हुआ करता था, और जहां मैंने आपको एक पेपर्स की सीरीज चलवाई थी। और वो पेपर्स लगाने के बाद अगर आप में से कोई भी वो पेपर्स देकर आए हो, मतलब अग्निवीर वायु का पेपर देकर आए हो, तो उसको पता होगा कि उस पेपर से उस पेपर के अंदर क्या आया था, है ना। पेपर से पेपर के अंदर क्या आया था ये आप जज कर सकते हो। और अगर नहीं भी देकर आए हो तो एनालाइजर हुआ है आपका, हर एक एग्जाम का एनालिसिस हुआ है, हर किसी ने कॉल्स किए हैं, तो जाकर पता कर सकते हो कि जो क्लासेस के अंदर मैंने क्वेश्चंस कराए थे और मैं बार बार बोलता था कि मेरे लाल बस ये पेपर लगा लो, जिस दिन अपना पेपर दोगे उस दिन लगेगा कि सब कुछ तो पढ़ रखा है, सब कुछ तो कर रखा है, और वैसा फील भी हुआ। तो कुछ वैसा ही करने के लिए इंडियन नेवी, अगर मैं बात करूं एसएसआर के अंदर जो कंप्लीट एक पैटर्न चलता है। पॉइंट यहां पर बहुत बड़ा एक ऐसी सिचुएशन है ना बनी हुई थी कि समझ से परे है चीजें, क्योंकि जब एग्जाम पैटर्न को खोला जा रहा है तो देखा जा रहा है कि एग्जाम पैटर्न के अंदर रीजनिंग का तो नामो निशान नहीं है। और सर आप तो रीजनिंग पढ़ाने चले आए, तो ऐसे कैसे चलेगा? जो विषय मेरे एग्जाम पैटर्न के अंदर है ही नहीं, जो विषय क्लियरली कहा जा रहा है कि एग्जाम में आएगा नहीं, उस विषय की क्लास आप लगा रहे हो, उस विषय को आप पढ़ा रहे हो और आप कह रहे हो पढ़ने आओ, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्त, आप सब मेरे को यह बताओ कि जब कभी कंपटीशन एग्जाम की बारी आती, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जब कभी कंपटीशन एग्जाम की बारी आती है तो हर एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हर एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक नंबर आपके लिए, है ना। तो उसी एक एक नंबर की कहानी के अंदर अगर मैं बात करूं आज इंडियन नेवी, सो स्टार्ट कर लेते हैं इसको पिक्चर को, और मैं थोड़ा सा चीज़ों को आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं बात करूँ इंडियन नेवी, है ना, सो इंडियन नेवी का जो एग्ज़ाम आपका होना है उसका भी एक एग्जाम पैटर्न है। आज मैं आपको कंप्लीट एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। आज मैं पूरा एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। मैथ्स में आएगी सर रीजनिंग, अभी इस पॉइंट को भी क्लियर करूंगा किस में आएगी रीजनिंग, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी आपका कंप्लीट अगर हम बात करें, अब इस इंडियन नेवी के अंदर भी क्या होने वाला है चीज़ों को समझना थोड़ा सा। इसका कंप्लीट जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है। यही विषय दिख रहे हैं, यही विषय आपके देखने को मिल रहे हैं। इन विषयों के अलावा अगर हम बात करें तो इन विषयों के अलावा अगर हम बात करें तो और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो पेपर में आएंगी, या ये विषय आएंगे तो कितने नंबर के आएंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को समझना मेरे दोस्त। तो मैं पूरा मॉडल पेपर डिस्कस कराऊंगा आज ही की क्लास में, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें आपके माइंड के जो बहुत सारे से डाउट बन रहा है, हजार तरीके की वीडियो पढ़िए यूट्यूब के ऊपर, हजार तरीके की वीडियो पढ़िए यूट्यूब के ऊपर, हजार तरीके का गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स पड़े हुए हैं कि ये आता है, वो नहीं आता, वो आता है, ये आता है। मैं कुछ भी यहाँ पे बात करने नहीं आया, ना मैं कोई डिबेट करने आया, ना मैं कोई बहस करने आया हूँ, है ना। मैं सिर्फ जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आपके सामने रखने आया हूँ, और उसी ऑथेंटिक चीज़ के अंदर की चीज़ों को आज आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, जीए से कहा जाता है 25 प्रश्न आते हैं, इंग्लिश से कहा जाता है 25 प्रश्न आते हैं, साइंस से कहा जाता है 25 प्रश्न आते हैं, और मैथ से कहा जाता है 25 प्रश्न आते हैं। तो एसएसआर का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा होता है, ऐसा पेपर पैटर्न देखने को मिलता है। ये 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं और 100 नंबर का ये पेपर आपका कंडक्ट करा लिया जाता है। क्लियर है? इतना तो क्लियर होगा, जल्दी से बताओ मेरे को। एग्जाम पैटर्न क्लियर है सबके सामने? जब ये विषय आते हैं जहां जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई, मैथ्स हो गई, तो रीजनिंग का तो नामो निशान नहीं है, और रीजनिंग तो आएगी नहीं। मतलब एक तरह से पॉइंट तो यही उठेगा, और ऑब्वियस है ये पॉइंट उठना चाहिए दिमाग के अंदर कि यार सर, जब पेपर का पैटर्न ये है, ऑफिशियल साइट पे ये पैटर्न दे रखा है, ऑफिशियली हर जगह पे मेंशन ये पैटर्न है, एंड डेफिनेटली यही पैटर्न है एग्जाम का। पेपर जब देने जाओगे तो 4 आपके सेक्शन आएंगे, 4 सेक्शन आएंगे, और उन 4 सेक्शन के अंदर यही चारों चीजें होंगी। जब यही चीजें आएंगी तो फिर रीजनिंग कहां, है ना। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, मॉडल पेपर लगाने को तैयार हो? आज मॉडल पेपर लगाया जाए, और मॉडल पेपर कैसा मॉडल पेपर होगा उस पर भी बात करेंगे, है ना। तो दोनों चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहले तो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं सारे के सारे, एंड फिर मैं आगे की चीज़ों पे बात करूंगा। अब देखो क्या होगा, अगर मैं मॉडल पेपर की बात करता हूँ तो कौन सा मॉडल पेपर है, वो किसको बोलते हैं मॉडल पेपर। तो अपन ना गूगल बाबा के पास आ जाओ। जब देखो जिंदगी के अंदर कहीं पे कोई सॉल्यूशन ना मिल रहे हो तो आज के समय पे हमारे पास गूगल बाबा तो जिंदाबाद है। अपन कहाँ गए? गूगल बाबा की शरण में आ गए। अब गूगल तो मेरा अपना है नहीं, आप सब जानते हो भाई, मेरा तो नहीं कि जो मैं बोलूंगा गूगल ये कर दो तो ये कर, मतलब वैसा कुछ दिखा दो तो वैसा तो दिखाएगा नहीं, है ना। तो होगा क्या, चीज़ों को समझो। हम गूगल पे आए, हमने गूगल पे आके सर्च बार में क्या लिखा, हमने सर्च बार के अंदर एक चीज मेंशन की, इंडियन, मेरी बात को समझना क्या लिख रहा हूं मैं, नेवी SSR मॉडल पेपर,
ठीक है, इंडियन नेवी SSR मॉडल पेपर, मैंने गूगल पे क्या लिखा है देख सकते हो, दिख रहा है, इंडियन नेवी SSR मॉडल पेपर। और इसको लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने सर्च कर लिया। जब सर्च किया तो सबसे पहली जो साइट खुल रही है दैट इज www.joinindiannavy.gov.in। ये किसकी साइट है, ये किसकी साइट है, जल्दी से बताओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया अनुराग, बहुत शानदार दोस्त। ये साइट जो है ऑफिशियल नेवी की साइट है, मेरी अपनी नहीं है, ना मेरे घर की साइट है ना, ये ऑफिशियल इंडियन नेवी की साइट है। अब ऑफिशियल इंडियन नेवी की साइट पे SSR का 100 नंबर का पेपर रखा हुआ है। नेवी की ऑफिशियल साइट पे SSR का 100 नंबर का पेपर, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, 100 नंबर का ये पेपर है। जब क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चन पेपर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये SSR का 1 घंटे का पूरा इंस्ट्रक्शन वाइज पेपर आ गया, ठीक है दोस्त। ये जो पेपर आएगा, इस पेपर के अंदर क्या होगा, जो सबसे पहला सेक्शन ए आएगा वो इंग्लिश का सेक्शन होगा। सेक्शन ए आएगा वो इंग्लिश का सेक्शन होगा, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब अपन आगे चलेंगे तो आगे चलने पर आपको मिलेगा सेक्शन बी, खंड खा, जो विज्ञान का सेक्शन होगा, साइंस का सेक्शन आएगा पेपर के अंदर। जैसा पेपर आएगा बता रहा हूं, ये पेपर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो होगा आपके पास दैट इज नेक्स्ट सेक्शन, और उसको अपन बोलते हैं कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर सी, मैथमेटिक्स का सेक्शन, गणित का सेक्शन। आपका जो तीसरा होगा वो होगा गणित का सेक्शन, ठीक है ना। चलिए, अरे वाह, बहुत शानदार अनुराग, बहुत बढ़िया। तो मतलब अच्छा पेपर हुआ होगा आपका, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो एक और, मैथ्स के अंदर देखो रीजनिंग नहीं है, मैथ्स के अंदर क्या है, मैथ्स ही दे रखी है, रीजनिंग नहीं है। अब मैथ में तो रीजनिंग नहीं दिखी तो क्या करें, अब गणित में तो यहाँ पे रीजनिंग दिख नहीं रही, तो रीजनिंग है कहाँ पे, फिर आप आओगे खंड घा, जिसको बोलते हैं जर्नल नॉलेज। ये दिख रहा है ना, जीके, जनरल नॉलेज का सेक्शन। और जनरल नॉलेज के सेक्शन का पहला प्रश्न, फिगर को कंप्लीट करो। दिखाई दे रहा है दोस्त, जल्दी से बताओ मेरे को हाँ कि ना। ये जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है, इसका पहला क्वेश्चन है, फिगर को कंप्लीट करो। ये तुमको दिख रहा है, ये फिगर, ये कौन से, किसका क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि नहीं है। खंड खा जो दे रखा है, सेक्शन नंबर डी जो दे रखा है, उसके अंदर जनरल नॉलेज का सेक्शन, और ये ऑफिशियल साइट पर है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया अब तुम्हारे दिमाग के अंदर। आंसर्स पे चर्चा करेंगे, मैं कह रहा हूं पूरा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे दोस्त, परेशान मत हो। अब ये बताओ कि अब तुम्हारे माइंड का ये डाउट क्लियर हो गया कि रीजनिंग आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी से बताओ। देखो भाई, जीवेश कुमार मतलब जीवेश सर आ चुके हैं, तो भाई बहुत बहुत स्वागत है सर का, है ना। जल्दी से बताओ, अब इस डाउट में तो नहीं बैठोगे ना माइंड के अंदर। लाइक बहुत कम है, देखो भाई, लाइव और लाइक बराबर नहीं है। जीवेश सर आए कहने के लिए, मतलब देख लो, तुम बेइज्जती करवा रहे हो अब तुम लोग यार, है ना। तो ये जो पॉइंट आएगा दैट्स मीन कि रीजनिंग पेपर के अंदर आएगी। यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि रीजनिंग पेपर के अंदर आएगी। तो अब उस माइंड सेट को चेंज कर लो कि रीजनिंग नहीं आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये माइंड में रखो कि रीजनिंग आने वाली है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रीजनिंग आने वाली है। अब रीजनिंग आने वाली है तो अब बताओ, अपन मॉडल पेपर डिस्कस कर लें। यहां से अपने को ये भी पता चलेगा रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं, किनको हमें ज्यादा बेहतर पढ़ना है, ठीक है। बहुत बढ़िया जितिन, तो अब बताओ, अब क्वेश्चंस कर लें शुरू, मॉडल पेपर को डिस्कस करें पहले। अरे बाप, बहुत बढ़िया अनुराग, बहुत बढ़िया, कोई नहीं दोस्त, डेफिनेटली सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। चलिएगा, अब अगर अपन बात करें तो स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर दो। बताओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सर, एमआर का भी दिखा दूंगा, पहले सॉल्व करवा दूं इनको ये मॉडल पेपर एक बार कंप्लीट, है ना। इसका आंसर बताओ। जिस हिसाब से मैसेज आ रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जीवेश सर नहीं है ना, कोई उनके नाम से आईडी चला रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी आंसर आ रहा है। सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं।
सही कौन सा है और गलत कौन सा है इस पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। जैसे ये लाइन आपकी सीधी जा रही है वैसे एक लाइन यहाँ पर सीधी चली जाएगी और एक लाइन यहाँ से ऐड कर जाएगी। इतनी लाइन के बाद एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आकर ऐड कर जाएगी और एक लाइन यहाँ आ जाएगी। ये जो फिगर बनेगी ये करेक्ट आंसर होगी। किस में बन रही है? इस वाले में बन रही है क्या? यहाँ पे लाइन नहीं है, नहीं बन रही। बी वाले में बन रही है, सी वाले में ऊपर की लाइन गायब है, एंड अगर मैं बात करता हूँ डी वाले में तो कंप्लीट लाइन डिफरेंट है। सो बी इज द राइट आंसर। सेकंड वाले सारे ठीक हो गए। क्लियर हो गया कि बी ही करेक्ट आंसर होगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो क्लियर? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी जल्दी से बताओ दोस्त, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनेगा इसको समझना। देखो दूसरे प्रश्न में क्या हो रहा है, इस प्रश्न के तुरंत बाद जब अपन दूसरे प्रश्न की तरफ चले, ठीक है, सेकंड प्रश्न, ये भी फिगर कंप्लीशन से, इसका आंसर निकालो क्या होगा बताओ जरा। सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से मेरे दोस्त। अब कैसे परेशान हो मेरे लाल, पेपर सेट लगा लो एक बार। बहुत बढ़िया वरुण। ए सी बी, ओके 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 सर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डेफिनेटली है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलेगा भाई। ए और सी आंसर्स में चल रहे हैं, चर्चा कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब तुम एक चीज समझो, देखो अब मैं तुमको बता दूं, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का साथ समझ सकते हो तुम कि जीवीएस सर का साथ अपने साथ कितना जरूरी है। कि ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन किसका है? जनरल नॉलेज का सेक्शन है, जीके का, है ना। 25 क्वेश्चन जीके के, लेकिन शुरुआत कौन कर रहा है? रीजनिंग कर रही है ना। तो जीके और रीजनिंग का साथ बहुत बहुत अनमोल है तुम्हारे लिए। ये रागा सिर्फ तुम्हारे वायु के लिए नहीं कि एयरफोर्स में ही रागा आती है, ऐसा नहीं है। ये रागा तुम्हारा नेवी में भी आएगा। बिना राग के गा नहीं हो सकता। तो रागा मतलब क्या? स्वर तभी निकलेगा जब रा और गा दोनों मिल जाएंगे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दोनों मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन पे अपन चर्चा कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो अगर इस फिगर को हम लोग कंप्लीट करें तो एक कॉर्नर पे यहाँ पे लाइन आ सकती है क्या? बोले हाँ आ सकती है। और एक लाइन अपने इस कॉर्नर पे जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है ना। उसके अलावा एक ट्रेंगल यहाँ बन जाएगा। तो इस प्रकार की अगर फिगर बन रही है तो इसको नमस्ते कर सकते हैं अपन, सी को और डी को। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखो क्या होगा, ये वाली लाइन यहाँ तक छोटी, यहाँ से बड़ी, ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे छोटी और यहाँ से बड़ी, कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए। जब ऐसा जाना चाहिए तो फिर ए वाला हो सकता है कि बी? ए होगा। ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाले सारे ठीक हो जाएंगे। तो जितने आंसर्स ए आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए टाइम यही रहेगा। लेकिन देखो मेरा सीधा सा फंडा है, मैं तभी पढ़ाने आऊँगा जब तुम पढ़ने आओगे। अगर तुम पढ़ने आने को तैयार नहीं हो तो दोस्त मैं बिल्कुल पढ़ाने आने को तैयार नहीं हूँ। तुम पढ़ने आने को तैयार हो तो मैं ज़्यादा पढ़ाने को भी तैयार हूँ। तो डिपेंड तुम पे करेगा, तुमको पढ़ने आना है कि नहीं आना है। नहीं आना है तो मेरे को बता देना, अपन दोनों बस बंद ही कर लें क्लास, ठीक है। और आना है तो फिर वैसे आना, रेगुलर चाहिए मेरे को, फिर वो नहीं चाहिए एक दिन आए 4 दिन नहीं, है ना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो, ये सीरीज का क्वेश्चन है। आई थिंक ये भी आप सबको याद होगा कि ये भी कौन सा चैप्टर है, ये भी आपका रीजनिंग का पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन, है ना। सो ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी रीजनिंग का पार्ट है। इसका आंसर करो तीसरे क्वेश्चन का। 05 22 57 क्वेश्चन नंबर 205। ठीक है, चलेगा, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का, बता दीजिए जल्दी से उत्तर क्या बनेगा दोस्त। चर्चा कर लें यार, इतना तो क्लियर दिख रहा है। अब तो तुम यार ऐसे ही बातें कर रहे हो कि नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल साफ साफ मेरे को दिखाई दे रहा है। चर्चा कर लें इस पे क्या बन रहा है। ठीक है, आंसर्स भी आगे कई सारे से लोगों के। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ये 0 लिखा है 5 लिखा है। तो सबसे पहला जो बन रहा है, स्टेप को समझना क्वेश्चन की क्या कह रहा है। पहले वाली जो स्टेप है वो कह रही है कि 1 की घात 3 -1 0
दूसरी वाली स्टेप कह रही है आपकी 2 की घात 3 -3, ये हो गया आपका 5। फिर कह रहा है 3 की घात 3 -5, ये हो गया आपका 22। उसके बाद लिखा है 4 की घात 3 -7, ये हो गया आपका 57। फिर लिखा है आपका 5 की घात 3 -9, ये हो गया आपका कितना 125, -9 करोगे 116। और फिर लास्ट वाला है 6 की घात 3 -11, 205। आंसर समझ में आ गया कौन सा होगा? बताओ भाई जल्दी से। क्लियर हो गया दोस्त? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? घात 3 करके 1 2 1 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 7 घटाया, फिर 9 घटाया, फिर 11 घटाया। मतलब जो विषम संख्याएं हैं उनको उसकी संख्या की घात में 3 से गुणा, मतलब 3 घात करके घटाया जा रहा है। तो सही उत्तर जो प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे। ठीक, तो नेक्स्ट पे चर्चा कर लेते हैं दोस्त। देखो मेरे लाल, कोई भी एग्जाम होगा तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, बस मैं यही कहना चाहूंगा। थोड़ा सा एटीट्यूड को बदलो, अपने थोड़ी सी चीज़ों को बदलो, चीज़ें प्रोसेस से ही चल सकती हैं। और अगर ये नंबर सीरीज का प्रश्न यहाँ आया है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नंबर सीरीज सर यहाँ आ गई, अगर ये रीजनिंग मेरी एफकेट में आती है उसमें ये नहीं आ सकती। आ सकती है। एसएससी में नहीं आएगा, वहाँ भी आ सकता है। टीचिंग के एग्जाम में नहीं आएगा, वहाँ भी आ सकता है। तो एमआर का अब एमआर ही लिखूंगा, एमआर ही बोलूंगा तभी करोगे, अगर ये सोच रखा है तो बहुत लिमिटेड पढ़ पाओगे। अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, अगर सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा सा दायरे को बढ़ाना सीखो। जो दायरा एक छोटा सा खोल के गोला बना के खड़े हुए और सोच रहे हो कि इसी में सब कुछ आकर मिलेगा, तो नहीं, दायरे बढ़ाने पड़ेंगे, तब चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिए बाकी लोग आ जाओ और अपन बात करते हैं आगे के प्रश्न पे। जो प्रश्न है ये वाला, ठीक है, इस प्रश्न संख्या पे अपन बात करते हैं। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या गलत है, कौन सी संख्या गलत है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर करिएगा दोस्त जल्दी से। बहुत बढ़िया सौरभ, ऑप्शन नंबर बी, बी वाले आ रहे। चलेगा, चर्चा कर लें अब इस पे। इतना समय आई थिंक काफी होगा आप सबके लिए, इस प्रश्न के लिए खास करके। क्यों भाई? चलिएगा, देख लेते हैं। सो अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के ऊपर, जो 81 लिखा है वो 9 का स्क्वायर होता है। फिर जो 64 लिखा है वो आपका 8 का स्क्वायर होता है। फिर जो उसके बाद में आपको लिखा वो दिख रहा है 49, वो 7 का स्क्वायर होता है। और वहां पे एक बार 35 लिख दिया। यहां आना क्या था, 6 का स्क्वायर आना था, मतलब 36 आना था। तो यहां पे 36 होना चाहिए था 35 की जगह पे। तो सही उत्तर जो होगा वो बी होगा। कौन सा गलत है? बी वाला, बी वाला गलत है। सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं इस प्रश्न की तरफ। इसका आंसर करो जल्दी से, पढ़ते ही उत्तर आ जाए, पढ़ते ही उत्तर आ जाए। बहुत बढ़िया, है ना। बुहारने का संबंध से उसी प्रकार है जैसे धोने का संबंध साबुन से है। मतलब स्वीप इज टू एज वॉश इज टू सोप। बिल्कुल करेक्ट है। आप सफाई के लिए, बुहारने के लिए किसका प्रयोग करते हो? झाड़ू का प्रयोग करते हो। ठीक है, जिस प्रकार हाथ वगैरह धुलने के लिए किसका प्रयोग होता है? साबुन का प्रयोग होता है। तो ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाले सारे ठीक हो गए, ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये थोड़ा आप कह सकते हो इंग्लिश का आपका क्वेश्चन शायद इसमें डाल रखे, इसको ऑड वन आउट में यूज कर सकता है वो। जहां कह रहा है सही बर्तनी पहचाने, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग क्या होगी वो आपको बतानी है इस प्रश्न के अंदर, है ना। तो अगर हम बात करें इसमें सही स्पेलिंग क्या होने वाली है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होने वाली है आपकी, तो देखो बहुत कोई खास इसमें जाना नहीं अपने को, बहुत सिंपल सी चीजें अपने पास इसमें रहेंगी। कहाँ गई स्पेलिंग अपनी? ये यही है। ठीक है, थोड़ा और मैं बड़ा कर दे रहा हूं। अब देखो जिसको नहीं देखना वो इतने पे भी नहीं देख पाएगा। यहाँ लिखा है एडमिसिबल। एडमिसिबल का पहले तो मतलब बताओ क्या होता है। एडमिसिबल का मतलब होता है आपका स्वीकार्य, कि हमको ये स्वीकार्य है।
ठीक है, हमको ये काम स्वीकार्य है। तो एडमिसिबल की सही स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाली जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। एडमिसिबल की सही स्पेलिंग यही होती है, ADMISSIBLE, दिस वन इज द एडमिसिबल। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ठीक, सो अपन चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो इतने प्रश्न के बाद ये प्रश्न संख्या 7, 6 प्रश्न अपन ने अभी सॉल्व कर लिए हैं, 6 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं रीजनिंग में। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई थिंक इसको दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े जूम पे ये नहीं दिख रहा है ना। तो एक काम कर लेते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कहीं से फुल स्क्रीन हो जाए, अगर ये तो फुल स्क्रीन करवा देता है, अब ज़्यादा बेटर है ना। चलो इसका आंसर निकालो क्या होगा। ये ऊपर वाला प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर करो क्या होगा। हाँ बिल्कुल, नेवी एसएसआर की ऑफिशियल साइट पे से तो उठाया जितिन, स्टार्टिंग से देखो दोस्त, पूरा एक मॉडल पेपर है नेवी एसएसआर का, जिस पैटर्न पे पेपर आएगा वही। बताओ क्या होगा। ज्ञान सबके आंसर आ रहे हैं दोस्त, इस क्लास के अंदर 84 लोग हैं, जिसमें से 83 लोग मेरे को हर एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, है ना। तो वो 83 लोग देखने में सक्षम है सारी चीजों को। कुछ आया ADB। सो चर्चा कर लेते हैं दोस्त, अब क्या आंसर बनेगा, है ना। इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करो और आराम से समझना, कुछ ज्यादा बड़ी चीज है नहीं इसके अंदर, बहुत आराम से समझना दोस्त, कोई ऐसी चीज नहीं है। कह रहा है एक आदमी और एक औरत एक कमरे में बैठे हैं, एक आदमी और एक औरत एक कमरे में बैठे हैं। तो कह रहा है कि आदमी की सास और औरत की सास क्रमशः बेटी और माँ है, मतलब माँ और बेटी है, ठीक है। क्या है, मेंस मदर इन लॉ एंड वुमेन्स मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर, माँ और बेटी हैं। तो देखो आदमी की सास कौन होंगी, आदमी की जो पत्नी होगी उसकी माँ, बोलो जल्दी से। आदमी की सास कौन होंगी, इस आदमी की सास कौन होंगी, जो आदमी की पत्नी है उसकी माँ, हाँ कि ना, यही होंगी, होंगी। और कह रहा है उस औरत की जो सास है वो माँ और बेटी है, उस औरत की भी एक सास है, तो औरत की जो सास है वो उनकी बेटी है। तो इनकी बेटी कौन, इनकी बेटी ये इनकी बेटी, ये कौन हो गई, ये उस औरत की सास हो गई, उस औरत की सास, उस औरत के पति की माँ, ये बन गई, ठीक है। इस औरत की जो सास है और इस आदमी की जो सास है वो माँ और बेटी हैं। तो आदमी की सास कौन है M, औरत की सास कौन है P, ये दोनों आपस में माँ और बेटी हैं, दिख रही हैं, ठीक है। तो कह क्या रहा है, तो बताओ आदमी, मैन इज द ऑफ द वुमन, में आदमी कौन लगा, उस औरत का ससुर लगा, फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल ठीक आंसर हैं, बी वाले सारे क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गए। सो चलें आगे दोस्त, अब इस प्रश्न का उत्तर करो, अगला प्रश्न जो दे रखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है 12 मिनट एवं 1 घंटे में क्या अनुपात होगा, जल्दी से ट्राई करो। देखो एनसीसी ले लो, बहुत जगह हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। कह रहा 12 मिनट एवं 1 घंटे में क्या अनुपात होगा, तो 12 मिनट मिनट में हो गए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, मतलब 60 मिनट, इसके बीच का अनुपात पूछ रहा है, 12 पंजे 60, कितना आएगा 1/5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। जिनका सी आंसर आ रहा है वो सारे ठीक है, जय हिंद, जय हिंद दिकू। क्लियर हो गया दोस्त, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है मंद का संबंध उसी प्रकार से है जैसे तेज का संबंध होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर निकालो जल्दी से मेरे दोस्त।
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यार, ये नहीं हुआ तो बात खराब हो जाएगी आज, है ना। तो यहां पे क्या रखा है, मंद का संबंध, मतलब डल इज टू रिलेटेड, जिस प्रकार से तेज का संबंध क्लेवर से, तेज चतुर, है ना, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, चतुर व्यक्ति, बुद्धिमान मतलब चतुर व्यक्ति, डल मंद मतलब कौन सा व्यक्ति, फुलिश मूर्ख व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर करिए जल्दी से। 10वें प्रश्न का उत्तर कितना आएगा दोस्त? इंग्लिश में भी लिखा है दोस्त उसमें, इफ आउट इज कोडेड एज 152120 इन विल बी कोडेड एज। आई थिंक जितने भी लोग अभी पेड क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं उन सबको मैंने ये चीज पढ़ा रखी है, प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर, और आई थिंक सारे के सारे आंसर्स निकाल लेंगे, प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर दोनों। देखो क्या लिखा है, आउट का कोड दे रखा है, आउट का कोड क्या बनेगा, ओ यू टी, है ना। आउट का कोड है 152120। तो ये है क्या, ओ 15 नंबर पे होता है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, यू की प्लेस वैल्यू 21 है और टी की प्लेस वैल्यू 20 है। तो वही तो लिखा है 15 21 20, उसका कोड क्या लिखा है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है 15 21 20। तो आई और एन का आपसे पूछा है, आई और एन का आपसे पूछा, आई 9 नंबर पे होता है, आई 9 एन 14, आई 9, तो आई 9 एन 14 मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। बोलो जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको कहानी यहां तक की पिक्चर, कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फोर्थ इज द राइट आंसर। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे को बताओ जल्दी से। ये हमने पूरा एक मॉडल पेपर अभी डिस्कस किया है इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे, ठीक है, जो ऑफिशियल साइट है वहां पे, जिन्होंने स्टार्टिंग में ना देखा हो देख सकते हैं। ये पेपर क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 प्रश्न जो आपको मिले हैं कहां, वैसे पेपर के एग्जाम पैटर्न में क्लियरली है कि रीजनिंग नहीं है, वहां लिखा है जनरल अवेयरनेस, वहां लिखा है मैथ, वहां लिखा है इंग्लिश, वहां लिखा है साइंस। लेकिन जब आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे और ऑफिशियल साइट के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में जाओगे, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के सेक्शन में जाओगे, तो वहां तुमको रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। तो समझ लो रीजनिंग आएगी, ठीक है। मदर इन लॉ वाला एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, देखो दोबारा से देख लो। यहां कह रहा है एक आदमी और एक औरत बैठे हुए हैं, और जो आदमी की सास है और जो औरत की सास है वो माँ और बेटी हैं। आदमी की जो सास है और जो औरत की सास है वो माँ और बेटी हैं। तो मान लो आदमी की एक सास बना लो, एक आदमी है, इनकी पत्नी है और इनकी कोई माँ है, ये आदमी की सास हो गई। एक औरत की सास बना लो, ये मान लो वो औरत है, इसकी सास, इसके पति की माँ, है ना, ये कौन है, माँ और बेटी हैं। तो भाई इनकी बेटी तो ये खुद होगी ना, ये वाली जो इस आदमी की पत्नी होगी, तो इसलिए ये उसके कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे। उस औरत के कौन बन गए, ससुर बन गए। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिएगा, क्लियर हुआ यहां तक, पेपर करके मजा आ गया। चलिए, तो कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट अपन ने अभी पेपर को डिस्कस कर लिया है। जिसने नहीं देखा हो वो जाके ऑफिशियल साइट पे एक बार दोबारा विजिट कर लेना पूरे पेपर को, और पूरे पेपर को जाकर देख सकते हो, उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट पूर्णांक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी कंप्लीट प्रोसेस। अब बताओ कौन से क्वेश्चंस है, अब अपन ने डिस्कस कर लिया, अब कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को बताओ। तो अब समझ में आ गया, जो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 10 प्रश्न किसके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, जीए के अंदर 10 क्वेश्चन रीजनिंग से मिलने वाले। अब एमआर का, सर एमआर का मैं तुमको बता दूं, एमआर का जो मॉडल पेपर दे रखा है उसके अंदर अभी तक रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं है, क्लियरली बताऊं, एमआर के मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि बेसिक रीजनिंग पढ़ के चले जाना। अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन भी डाल दिए तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ऑफिशियली तो इस पे भी नहीं बोला उन्होंने कि रीजनिंग आएगी। लेकिन जब आप मॉडल पेपर की तरफ जाते हो वहां 10 क्वेश्चन देखने को आपको मिल गए। एमआर के मॉडल पेपर में रीजनिंग नहीं है, लेकिन आ जाएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो पढ़ लेना, थोड़ी बेसिक रीजनिंग पढ़ के चले जाना, ठीक है। चलिए, तो राशिद उसके लिए पढ़ना पड़ेगा दोस्त और ज़्यादा।
तो अब मेरे को ये बता दो, ये मैंने आज मॉडल पेपर डिस्कस कराया था, क्या मैं 30 दिन 30 पेपर की तरह इसके अंदर भी आपको पेपर के सेट लगवा दूं? पेपर सेट अगर लगाने में इंटरेस्टेड हो तो लगा लो, बोलो मेरे को बता देना। बाकी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस रीजनिंग का क्लियर हो जाएगा आपको। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर फिगर कंप्लीशन, मतलब एक अधूरा फिगर, इनकम्प्लीट फिगर, है ना, फिगर कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन। उसके अलावा एनालॉगी के बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक, उसको एनालॉगी भी नहीं कह सकते आप, इतने बेसिक क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान वाले, आपके बुद्धि परीक्षण वाले। और अगर अपन बात करें इसके अलावा जो और चीजें हैं, तो नंबर सीरीज, है ना, और इसके अलावा ब्लड रिलेशन, और इसके अलावा कुछ और बचा है क्या अपने पास? कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ठीक है, यही थे। 2 क्वेश्चन फिगर के थे, आई थिंक 2 क्वेश्चन एनालॉगी के थे, 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे, 1 क्वेश्चन इसका था, 1 क्वेश्चन इसका था, 1 क्वेश्चन इसका था। 6 और 3 9, और कोई भी बचा था, है ना? इसके अलावा कुछ और था जिसके क्वेश्चन आए थे? बताओ भाई अगर हो तो। कोई टॉपिक? डेली क्लास ले आऊं? डेली क्लास यार तब तो लाऊं जब डेली तुम लोग आने को। तो आप बताओ, 70 लोग दिख रहे हैं मेरे को, ये तो गड़बड़ है ना मामला। क्यों भाई? एक जीके से क्वेश्चन था आपका, जनरल सामान्य ज्ञान से, है ना, मिनट और सेकंड के रिलेशन वाला। उसको आप क्लॉक में नहीं रख सकते, मिनट और सेकंड की बेसिक रिलेशन वाला, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका पूरा एक कंप्लीट रीजनिंग का पैटर्न है, ठीक है। चलिए, चलो तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं 2-3 दिन क्लास लेकर आता हूँ, और अगर आप लोग कंटिन्यू रहे देन प्रॉमिस कि मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा, और ज़बरदस्त तरीके से हम ये सारे के सारे जो इन टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, वो 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉमिस कि जिस दिन पेपर देने जाओगे तो जितना पढ़ लोगे उससे एक क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ दोस्त, पक्का, ठीक है। और बाकी जिस किसी को कॉन्सेप्ट अब क्लियर करने हो, कई लोग ऐसे होंगे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगर आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ मत करो, गूगल बाबा के पास जाओ और वहाँ जाके टाइप कर लो अड्डा 247। जब अड्डा 247 पर पहुँचोगे तो होम पेज पे चले जाना, वहाँ से नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जाना, डिफेंस के सेक्शन में। किस में जाओगे? या फिर ऑल कोर्स पे चले जाना, ऑल कोर्स में डिफेंस पे चले जाना। यहाँ जाने के बाद इंडियन नेवी का कंप्लीट बैच, इंडियन नेवी कंप्लीट बैच पे क्लिक कर सकते हो, और ये पूरा नेवी का बैच जो दिख रहा है आपको, ये बहुत कम प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगा, जिसमें सारी लाइव क्लास हैं, बिल्कुल बेसिक से। हर एक क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगी और पीडीएफ के नोट्स मिल रहे हैं। कई लोग हैं जो ऑलरेडी इस क्लास में इनरोल्ड हैं, आई थिंक वो क्लास देख भी रहे होंगे, तो बता सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कैसा लग रहा है, वहाँ मज़ा आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा, आप लोग पैसे देकर गए तो बाकी लोगों को आप सजेस्ट भी कर सकते हो। तो ये पूरा बैच है आपका, 3,500 से ऊपर इसकी कीमत है, लेकिन वाई नाउ पे जाओ। यहाँ जाने के बाद आप रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, Y274, Y274, ये मेरा रेफरल कोड है। इस पर अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अप्लाई पे क्लिक करते ही मात्र 800 रुपये का बिल्कुल बैच मिल जाएगा, मात्र 800 रुपये का। कुछ नहीं करना है फिर, ये अभी मिल रहा है 800 में आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करो, यहाँ अपना नाम में नाम डालो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर कंटिन्यू करो और जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ठीक है। तो ये पूरा आज का स्ट्रक्चर था। बाकी मुलाकात करूंगा कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे सभी को।